मध्य प्रदेश की, जहां पर भाजपा में मान और कांग्रेस में घोटाला। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और कभी तो कांग्रेस की कद्दावर नेता रही हैं इमरती देवी, जिन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया है। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। इमरती देवी ने कहा है कि कमलनाथ के सरकार में इस कदर भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे थे कि उन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाना पड़ा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पर यह कहा कि गोविंद सिंह और कमलनाथ ने जमकर घोटाले किए, इसलिए उन्हें पता है कि घोटाले कैसे होते हैं। जो आदमी जो करता है उसे ही पता होता है। बीजेपी में कोई घोटाला नहीं होता, सिर्फ काम होता है। भाजपा सभी का मान रखती है और सभी का सम्मान करती है। गोविंद सिंह और कमलनाथ ने घोटाले करे हैं तो उन्हें पता है कि घोटाले कैसे होते हैं। जो आदमी जो करता है उसे पता रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई घोटाले नहीं होते, काम होता है, सिर्फ काम। उस वक्त भी बहुत घोटाले रहे, घोटाले नहीं होते तो हम भगते काय खो। उनके घोटालों के वजह से तो हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी पकड़ी है, इसलिए कि अच्छे काम होते हैं गरीबों के, जनता के और व्यापारी दुकानदारों के, सबके भारतीय जनता पार्टी सबका मान रखती है, सबका काम कर। गरीबों, जनता, किसानों, सबका मान सम्मान रखा जाता है बीजेपी में, और यही वजह है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। कांग्रेस पार्टी में ये सब हो रहा था। और पूर्व मंत्री इमरती देवी, आपको कई बयान तो पहले के भी याद होंगे, वो लगातार सुर्खियों में रही हैं और अब हाल ही में कमलनाथ सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों की वजह से हमें भागना पड़ा है, ये कहती नजर आई हैं पूर्व मंत्री इमरती देवी। तो ग्वालियर में अपने बयानों से खूब सुर्खियों में इसके पहले भी रही हैं और अब एक बार फिर से विवादित बयान उन्होंने दिया है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार पर तीखा जुबानी हमला उन्होंने बोला है। ये कहा है कि कमलनाथ सरकार में तो इस कदर भ्रष्टाचार था, घोटाला था कि उन्हें भागकर कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी और इसके बाद वो बीजेपी में आ गई हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा बीजेपी प्रदेश सरकार पर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने पलटवार किया। ये कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह और कमलनाथ ने खूब घोटाले किए हैं, इसलिए उन्हें पता है कि घोटाले कैसे होते हैं। जो आदमी जो करता है उसे ही पता होता है। तो बीजेपी की सरकार में कोई घोटाले नहीं होते हैं, सिर्फ वहां पर काम होता है। और कमलनाथ सरकार में बहुत घोटाले हुए, इसी के चलते कांग्रेस पार्टी से उन्हें जाना पड़ा, भागना पड़ा, उन्हें कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा और बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। भाजपा सभी का मान रखती है, सभी का सम्मान करती है, चाहे वो युवा हो, गरीब हो, जनता हो, किसान हो या तमाम वो सारे लोग हों। बीजेपी में सभी का मान सम्मान होता है, लेकिन तत्कालीन सरकार में, कांग्रेस की सरकार में ये सब नहीं होता था। खूब घोटाले होते थे, भ्रष्टाचार होता था, इस वजह से वो परेशान हो गई और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे पूर्व विधायक कांग्रेस से कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और पूर्व मंत्री इमरती देवी एक बार फिर से विवादित बयानों में फंसती नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सरकार में खूब भ्रष्टाचार, घोटाले हुए और इस वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ा। क्या कहेंगे आप उनके बयान को लेकर? मुझे लगता है कि इमरती देवी जी का मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं बचा है, क्योंकि जिस तरह की हालात है, जितनी हार जनता ने उनको हरा दी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो गुलामी की पराकाष्ठा करने में लगी हुई है। भ्रष्टाचार का जो पैसा, कूद संपत्ति निकल रही है एक कांस्टेबल के पास, आप समझ लीजिए इनके मंत्री नेताओं के पास कितनी संपत्तियां होगी। 20 साल के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर जो हालात है कि जो 20,000 करोड़ का कर्ज हम छोड़ के गए थे 2003 में, उसे 4.5 लाख करोड़ के कर्ज पे पहुंचा दिया और उसमें क्राइम हुआ, करप्शन हुआ। एक एक संतरी के पास अगर 50-50 किलो सोना और अद्भुत संपत्ति निकलती तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और इनकी सरकार है, इनकी सरकार चल रही है। अगर इसको ऐसा लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ तो अब ये 3 साल से तो कम से बीजेपी की सरकार में है, मंत्री रही, मंत्री का ओहदा रहा, तो अब ये बयान कार्रवाई से बात क्यों नहीं करते हैं? ये मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के राज में करप्शन चल रहा है, क्राइम चल रहा है, प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार से कैसे इस तरह के आरोप लगाए, डिस्कशन उससे कराए, ये डिस्कशन का विषय नहीं है। ये विषय है कि मध्य प्रदेश के अंदर पूरी स्थिति या हालात क्या है, किस तरीके से चीफ सेक्रेटरी
भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं बड़े बड़े मंत्री, ये सीधे बताए कि इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ, इसकी जो नियुक्ति हुई थी वो किसके द्वारा हुई, कौन मुख्यमंत्री था, कौन उस समय मंत्री थे, और किस तरीके से जांच का विषय और जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बातें करने की जगह जो भय, भूख और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, क्योंकि ये भी पता है इमरती जी की ये गए जो थे कांग्रेस पार्टी छोड़ के, आज उनको नींद खुली। उस समय कहाँ गए थे? जब गए थे तब बताते थे कि अगर ऐसा भ्रष्टाचार हुआ, किस चीज में भ्रष्टाचार हुआ, खुद ही ने करा होगा भ्रष्टाचार, इसीलिए हुआ होगा। मुझे लगता है खुद की बातों को दोहरा रही है, खुद की बातों को करने का काम कर रही है, और मुझे लगता है गुलाबी की पराकाष्ठा पार कर रही है। जी, तो कुणाल जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ, और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। कुणाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पूर्व मंत्री इमरती देवी भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है इमरती जी आपका INS 24/7 पर। और आखिरकार ऐसा बयान आपका सामने आया जिसमें भ्रष्टाचार घोटाले का जिक्र आप कर रही हैं। क्या लगता है कि आखिरकार कौन सा ऐसा घोटाला भ्रष्टाचार हुआ जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि पार्टी तक छोड़ने की नौबत आ गई? जो उनके घोटाले हो रहे थे कांग्रेस पार्टी में, जितना पैसा था सारा का सारा छिंदवाड़ा में जा रहा। तो हम लोग भी जनता के प्रतिनिधि बन के आए थे, और हमारे यहाँ अगर 1 रुपए का काम नहीं हो और सारा पैसा छिंदवाड़ा में और उनके मंत्रियों के पास जाए, तो फिर ऐसी पार्टी में रह के हम क्या करते। और हम अपने नेता के साथ गए, हमारा नेता जहाँ गया है वो हम अपने नेता के साथ, आज भी मैं कह रही हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि मैं अपने नेता के साथ गई हूँ। और खूब भ्रष्टाचार, जब वो भारतीय जनता पार्टी पे आलक्षण लगा सकते हैं, उनको भ्रष्टाचारी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो कांग्रेस भी तो हमारे साथ रही थी। उनने कितना भ्रष्टाचार करो, इसलिए उनकी पार्टी खत्म हो गई। जी कुणाल जी, आपने सुना है इमरती जी ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं खूब भ्रष्टाचार हो रहा था, छिंदवाड़ा में ही सारा पैसा जा रहा था, हमें काम करने के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे थे। 2 चीजें हैं, आपने उनके बयान को या तो गलत किया, मैं आपको भी माफी चाहूंगा। आप उनके बयान, उनने कहा कि विकास का जो काम हो रहा था छिंदवाड़ा में ज्यादा हो रहा था, बट ऑब्वियस है मुख्यमंत्री थे, विजनरी लीडर थे, तो उन्होंने छिंदवाड़ा में तो वैसे भी मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा अगर कोई विकसित शहरों में आ रहा है तो वो छिंदवाड़ा आज से नहीं पिछले 30 साल से आ रहा है। ये जनता के काम कहीं ज्यादा होता है, कहीं जनता ज्यादा जागरूक रहते हैं, कहीं कम जागरूक रहते हैं, तो के लिए पैसा जा रहा हो तो काम ये भ्रष्टाचार नहीं कई जगह गौशाला बनवाई, एक जगह भी अगर उनकी देख लो मध्य प्रदेश में कोई गौशाला खड़ी हो, सारी की सारी गौशाला खत्म हो गई, 1 साल के अंदर गौशालाएं खत्म हो गई। उनका पैसा छिंदवाड़ा में जा रहा तो उनके लिए नहीं जा रहा, तो भ्रष्टाचारी के लिए जा रहा। मेरा निवेदन है, इमरती जी बहुत सीनियर है, आप समझो ये जो गौशाला बनी सारी खाली इसलिए पड़ी है कि शिवराज जी फिर मोहन यादव जी ने वो गाय के चारे के पैसे खा गए। गौशाला तो मेरी विधानसभा में बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसी गौशालाएं बनवाई है कि जिनमें शिवराज सिंह और मोहन यादव क्या करेंगे, जहाँ गौशाला ही नहीं बनी, और जो गौशाला वे बनवा रहे हैं ना उनमें गौएं आदमी मिलेंगे आपको। मेरा निवेदन है, गऊ इसलिए नहीं क्योंकि चारा नहीं है, 33 गौशाला तो मेरी विधानसभा में गौशाला ही नहीं बची क्षेत्र में। हमें गौशालाएं बता दो, गौशालाएं बनाई है 1 साल के अंदर ढल गई है, पूरी गिर गई है, तो गौशाला नहीं है तो चारा कहाँ से आएगा? कहाँ गिर गई ये तो बताए। मेरे क्षेत्र में आ जाओ, मेरे क्षेत्र में देख लो आकर क्या गौशालाएं बची हैं, सब गिर गई। मेरे यहाँ तो 37 की 37 खड़ी हुई है, एक 500 गाय की गौशाला चल रही है, कई चल रही है जो गाँव चला रहे हैं, बाकी सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। तो ये पंचायत बनाती है, इसको बनाने का काम नगर पालिका है, सरकार भारतीय जनता पार्टी जहाँ नगर पालिका है वहाँ नगर पालिका में गायों को पैसा दे रहे, ग्राम पंचायत है उनको भी पैसा दे रहे। कितने रुपए 1 रुपए गाँव के हिसाब से बैठते उतने देते हैं। आज बता दो आप भाई साहब, आप मुझे बताएं, आज मुझे बताएं, चाहे महिला, हमारी बात सुनो, आप बेटियों की बात करते हो, महिलाओं की भी बात करते हो। कांग्रेस पार्टी 1 साल रही, एक लड़की की शादी करी हुई कन्यादान योजना में बंद कर दी थी, संबल योजना बंद कर दी थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी। ठीक है कुणाल जी, इमरती जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अपने अपने तर्क है, अपने अपने दावे हैं कि समय वहां नहीं हुआ, समय यहाँ नहीं हुआ। जो नेता जिस पार्टी में रहता है पहले तो गुणगान करता है, लेकिन जब वो उस पार्टी को छोड़ देता है तब कहीं ना कहीं उसका भ्रष्टाचार और तमाम चीजें सामने आने रखता भी है। चलिए बात